हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इक्विलेटरल शेप हैज, राइट। आपसे पूछा है कि इक्विलेटरल शेप जो होती है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। सो so let's see the key concept for this question. Key concept: triangular geometry has sp2 hybridization. Why? Because जो इक्विलेटरल होता है उसका केमिस्ट्री में मतलब होता है ट्राइंगुलर, राइट। सो बेसिकली लाइक this is triangular geometry, right? This is triangular geometry. So what we can understand that there should be a central carbon atom, okay, और 3 इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से होना चाहिए। This is central atom. तो इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रक्चर ऑफ योर BF3 मॉलिक्यूल, राइट, BF3 मॉलिक्यूल। सो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम आपका बोरोन है, तो बोरोन के पास कितना होगा? 1s2 2s2 2p1, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। और नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 3 है, क्योंकि यहाँ पे 3 फ्लोरीन प्रेजेंट है, कोई चार्ज इस पे प्रेजेंट नहीं है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। तो टोटल आपका हो गया है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। सो बेसिकली आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको? आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो अगर हम इन तीनों फ्लोरीन को बेसिकली अगर कंबाइन करते हैं, राइट, इस तरीके से, तो आपको पता है कि इक्विलेटरल की शेप ले लेता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इक्विलेटरल शेप, और वी कैन से इट इज ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगुलर शेप। So according to this we can understand or we can conclude that option number B is correct, that is sp2 hybridization. So I hope you understood this concept. Thank you so much and all the best.